श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। हम जानते हैं एक जमाना था तब भारत अपने गेहूं की आवश्यकता के लिए भी PL 480 जैसा लाल गेहूं मंगा के अपने देश की जनता को खिलाता था। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि किसानों की मेहनत और सरकार की नीतियों ने देश के अन्न के भंडार भर दिए हैं। चावल के उत्पादन में 150 मिलियन टन के साथ भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया में नंबर 1 पर आ गया है। संपूर्ण खाद्यान्न अगर हम देखें तो 2014 तक 252 मिलियन टन उत्पादन था, वह बढ़ के 357 मिलियन टन हो गया है। बागवानी फसलों में भी उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। फलों का, सब्जियों का क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता तीनों लगातार बढ़ रही है। बागवानी फसलों का उत्पादन 277 मिलियन टन से बढ़कर 369 मिलियन टन हो गया है। दलहन के क्षेत्र में भी लगातार प्रयत्न जारी है। भारत दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। हम दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपनी आवश्यकता के लिए अभी भी बाहर से आयात भी करना पड़ता है। लेकिन लगातार प्रयत्नों के कारण दलहन का और तिलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। हमने दालों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए तुअर, मसूर और उड़द की किसान जितनी चाहे उतनी खरीदी करने का भी फैसला किया है। किसान कल्याण के लिए हम लोगों ने संपूर्ण जानकारी के साथ एक ही AI डिजिटल प्लेटफॉर्म बन जाए, भारत विस्तार, और इसलिए उसके प्रथम चरण को भी लॉन्च किया है, जिसमें किसान को सारी जानकारी एक फोन कॉल पर भी उसकी भाषा में देने का काम किया जाएगा। पिछले वर्षों में हमने MSP पर भी गेहूं, धान, कपास, दलहन और तिलहन की रिकॉर्ड खरीदी की है और किसान को सस्ते दामों पर खाद मिलना सुनिश्चित किया है। उर्वरक सब्सिडी, खादों पर सब्सिडी पिछले साल भी 1,86,000 करोड़ रुपए के आसपास थी और इस बार भी 1,70,000 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। कृषि में ऋण का प्रभाव भी, जो कभी 2014 तक लगभग 8,45,000 करोड़ हुआ करता था, वह बढ़कर 28,69,000 करोड़ रुपया हो गया है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत भी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की राशि क्लेम के रूप में किसानों के खाते में डालने का काम हुआ है। और इस साल कृषि बजट भी, जो उस समय केवल 27,000 करोड़ रुपया हुआ करता था यूपीए की सरकार के समय, यह बढ़कर 1,40,000 करोड़ से अधिक केवल कृषि का, इसमें उर्वरक सब्सिडी, इसमें बाकी चीजें अगर जोड़ेंगे तो वो बहुत ज्यादा है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी एक योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये लघु और सीमांत किसानों के लिए एक बड़ा संबल बनी हुई है। और 13 मार्च को
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आसाम की राजधानी मां कामाख्या की नगरी गुवाहाटी से लगभग 9 करोड़ 32 लाख किसानों के खाते में 18,640 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित करेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी हुई कि फरवरी 2019 में ये योजना प्रारंभ हुई थी, तब से अब तक किसानों के खाते में 4,09,000 करोड़ से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से डाली जा चुकी है। 22वीं किस्त जारी होने के साथ ही ये राशि बढ़ के 4,27,000 करोड़ से अधिक हो जाएगी। इसमें जो राशि किसानों के खाते में जाएगी, मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि महिला किसानों को लगभग 2 करोड़ 15 लाख से अधिक महिला किसानों के खाते में भी ये राशि अंतरित की जा रही है। और अनेकों अध्ययन ये बताते हैं कि इस राशि से कृषि में निवेश बढ़ा है, बहुत जरूरी कामों के लिए किसान की निर्भरता ऋण पर कम हुई है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी इससे मजबूती मिली है। मैं उन सभी किसान बहनों और भाइयों को, 9 करोड़ 32 लाख किसान बहनों और भाइयों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जिनके खाते में 13 मार्च को ये राशि आएगी। कृषि के विकास और किसानों के कल्याण का महायज्ञ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जारी रहेगा। धन्यवाद। आज राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम है तो मुझे पूछा जाना होगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।